नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो बिहार पीजीटी एवं टीजीटी एग्जाम से रिलेटेड है, जो बीपीएससी के नए पाठ्यक्रम पे आधारित है। अगर आप इससे पहले का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका गिवन है, आप इजिली विजिट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 6 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के प्रयोग से किसी दर्पण को 2.3410 सेंटीमीटर से 2.326 सेंटीमीटर तक खिसकाया जाता है। यानी खिसकाने का मतलब कि ये इंक है, इसको यहां से कर देना यहां, दैट इज कॉल्ड खिसकाया। जहां 500 फ्रिंजेज नजर आती हैं तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान बताना है। यानी माइकलसन इंटरफेरोमीटर के एक्सपेरिमेंट है, जो मिरर को मूव किया जाता है इतने सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर के बीच में, तो कितनी फ्रिंजेज बनती है? 500 फ्रिंजेज बनती हैं। तो आपको बताना है कि वेवलेंथ कितना होगा जो फ्रिंजेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी तरंगदैर्घ्य कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू माइकलसन इंटरफेरोमीटर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2d cos थीटा इक्वल टू n लैम्डा। d हमारा क्या है? डिस्टेंस है, यानी 2.3410 माइनस 2.326 सेंटीमीटर। cos थीटा यानी cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। n क्या है? नंबर ऑफ फ्रिंजेज है, यानी 500 फ्रिंजेज बन रही है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो यानी क्या हो जाएगा? अब देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो जाएगा? 0.015। ये मल्टीप्लाई का टर्म है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/5 इंटू 10 टू द पावर -5, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है। जो ऑप्शन गिवन है वो सारे एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, यानी लैम्डा इक्वल टू 6000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। नहीं, पहले इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 इंटू 10 टू द पावर -5 है, तो हम इसे कैलकुलेट लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ तो सेंटीमीटर का टर्म है, अब हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 10 टू द पावर माइनस मीटर हो जाएगा। क्योंकि 1 मीटर में कितना, हाउ मच, 1 मीटर में हाउ मच सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें किस में जाना है? एंगस्ट्रॉम में जाना है, यानी 6000 कर लेंगे और यहाँ पावर 3 इंक्रीज कर देंगे। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 6000 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन में 2-4 बेसिक चीजें दी गई थी। एक तो आपको डिस्टेंस दिया गया था जो दर्पण से खिसकाया जा रहा है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने हैं तो 500 है, वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है, और ये किसका केस है? तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एक प्रकाश किरण किसी पारदर्शी प्लेट पर जिसका ध्रुवण कोण कितना है, ध्रुवण कोण पर आपतित होती है। यदि प्लेट का अपवर्तनांक √3 है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? यानी हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? अपवर्तन कोण कैलकुलेट करना है। ठीक है। अपोलराइजिंग एंगल पे क्या हो रही है? आपतित हो रही है, यानी इंसिडेंट हो रही है। और कैसा प्लेट है? तो ट्रांसपेरेंट प्लेट है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है हमारा? अपवर्तनांक कितना है? म्यू है, सॉरी √3 है। यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan IP इक्वल टू म्यू, यानी tan IP हमारा पोलराइजिंग एंगल है। म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना है? √3, जिसको अपवर्तनांक या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो केवल हम IP अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कितना है? IP हमें कितना है? सॉरी, हाँ 60 डिग्री हो जाएगा आपका। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, यानी IP प्लस R इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो हमें केवल रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है।
IP कितना है हमारा 60 डिग्री, R इक्वल टू 90 डिग्री, यानी R इक्वल टू, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, R इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री, यानी R इक्वल टू कितना डिग्री 30 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में केवल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। तो आप किसकी मदद से बताएंगे, पोलराइजिंग एंगल की मदद से बताएंगे, क्योंकि जो लाइट हो रही है वो पोलराइजिंग एंगल से ही इंसिडेंट हो रही है किस पे, तो कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट है, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है उस प्लेट का, √3 दिया है, यानी म्यू का वैल्यू कितना है, √3 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टीजीटी में भी बार बार पूछता है क्वेश्चन, और पीजीटी में भी मेनी टाइम्स पूछा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेजर एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी लेजर कैसा डिवाइस है, ठीक है, और इस किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए है स्वाभाविक विकिरण यानी स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, ऑप्शन बी है डिस्पर्स रेडिएशन यानी वर्ण विक्षेपित विकिरण, ऑप्शन सी है स्कैटर्ड रेडिएशन यानी प्रकीर्णन विकिरण, ऑप्शन डी है स्टिमुलेटेड रेडिएशन यानी प्रेरित विकिरण। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेजर आप देख लीजिए, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, अर्थात लेजर क्या है, प्रेरित विकिरण है। क्या है, प्रेरित विकिरण है, यानी स्पॉन्टेनियस इमिशन है। क्या है, सॉरी स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, स्पॉन्टेनियस तो आपका स्वाभाविक हो जाएगा ना, स्टिमुलेटेड इमिशन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये, प्रेरित विकिरण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब स्रोत किससे जुड़ा हुआ है, 110 वोल्ट से जुड़ा है। तो बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति बताना है आपको, यानी जो पावर कंज्यूम किया जा रहा है बल्ब द्वारा, यानी जो खपत की जा रही है उसका क्या आपको बताना है, शक्ति बताना है कि कितनी शक्ति होगी, यानी कितना वाट कंज्यूम करेगा बल्ब। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। गिवन में आपको नजर आ रहा है कि जो वोल्ट है, सॉरी जो पावर है कितना है, 100 वाट है, ठीक है, और जो आपका वोल्ट है कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट है, ठीक है। अब फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, P = V²/R। आपको R की वैल्यू नहीं पता है बट V और P दोनों पता है, इसलिए आप इजिली R को कैलकुलेट कर सकते हैं, V²/P। V का वैल्यू आपके सामने है 220 × 220, पावर कितना है, 100 वाट है, यानी 0000 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 22 में 22 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो R कितना हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जब इस बल्ब को 110 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो बल्ब द्वारा कितना कंज्यूम किया जाएगा, किससे जोड़ा जाएगा, जब इसको 110 वोल्ट से जोड़ा जाएगा तो बल्ब द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया जाएगा। तो आप फिर अगेन हम देखेंगे, जब दी गई आपूर्ति कितनी है, 110 वोल्ट है, तब हमें कैलकुलेट करना है, यानी P = V²/R। वोल्ट कितना है, 110 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमने कितना कैलकुलेट किया, 484 कैलकुलेट किया, यानी आपका पावर कितना हो जाएगा, तो 25 वाट हो जाएगा। 25 वाट बल्ब क्या करेगा, पावर को कंज्यूम करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बट स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, वोल्ट भी गिवन है, पावर भी गिवन है, बट क्वेश्चन ने थोड़ा सा टर्निंग ये कर दिया है कि जब बल्ब को 110 वोल्ट से जोड़ा जा रहा है तो उस समय आपको बताना है कि बल्ब द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया जा रहा है। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमने रेजिस्टेंस निकाला, तभी तो ये फॉर्मूला फिलफिल होगा।
तो यहाँ पावर और वोल्ट की मदद से हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। जब इस बल्ब को 110 वोल्ट से जोड़ दिया जाता है तब हमने कैलकुलेट किया कि ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो 25 वाट पावर ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एक वैद्युत आयरन जिसे हम प्रेस बोलते हैं या इस्त्री बोलते हैं पर 2 किलोवाट तथा 250 वोल्ट अंकित है, उस पर मेंशन किया गया है। तो इसके उष्मक तंतु का प्रतिरोध बताना है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ हीटर एलिमेंट का क्या बताना है, आपको वैल्यू बताना है कि कितना ओम होगा या कितना रेजिस्टेंस होगा। कोई इलेक्ट्रिक हीटर है जिस पर मार्क किया गया है 2 किलोवाट का है और कितने वोल्ट का है, 250 वोल्ट का है। तो आपको अप्रोक्स रेजिस्टेंस बताना है इस हीटर का यानी प्रेस का। तो हम क्वेश्चन में गिवन में देख लेते हैं, हमें पावर कितना गिवन है, 2 किलोवाट। तो आप जानते हैं कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट। तो आप पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं 2000 वाट यानी 2000 वाट। वोल्ट कितना गिवन है, 250 वोल्ट गिवन है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, P इक्वल टू VI। पावर भी हमें पता है, वोल्ट भी पता है, इसलिए हम यहां से इजिली करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। पावर कितना है आपका 2000, वोल्ट कितना हो गया 250 हो गया, ठीक है। तो हमारा I कितना हो जाएगा यहां से, यानी 2000 अपॉन 250, 0 0 कैंसिल, 25 फेट जा 200। अब हम फॉर्मूला ओम्स लॉ से देखेंगे, किससे, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। वोल्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 250 है। हमने I कितना कैलकुलेट किया है, 8 कैलकुलेट किया है R। अगर R हमें कैलकुलेट करना है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 250/8 यानी 31.25 एम्पियर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितना रेजिस्टेंस होगा उस आयरन में या उस प्रेस में, तो 31.25 ओम का रेजिस्टेंस होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक चालक पर 19.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम का पॉजिटिव आवेश है यानी धनात्मक आवेश है, तो चालक पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल चार्ज कितना है यानी कुल आवेश कितना है। तो ये है 19.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम, ठीक है। फॉर्मूला क्या हम जानते हैं, Q इक्वल टू N होता है। Q जो हमारा है यहाँ क्या है, आवेश यानी चार्ज। N जो है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E जो है क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों पर क्या है ये आवेश है, ठीक है। देखते हैं किसकी किसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, चालक पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें N बताना है। तो N इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q/E, ठीक है। Q का वैल्यू गिवन है 19.2 इंटू 10 टू दी पावर -19। E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। पावर कैंसिल हो जाएगा, N इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। एक बल्ब पर चिन्हित क्या है 60 वाट और 240 वोल्ट। यदि इसे 240 वोल्ट द्वारा प्रकाशित किया जाए तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया यानी प्रतिरोध क्या होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ऑप्शन इसका देख लेते हैं क्या क्या है। 240 ओम, 480 ओम, 560 ओम और 960 ओम। फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल टू V²/R। हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है यानी R इक्वल टू V²/P। वोल्ट कितना है 240 है यानी 240 इंटू 240। पावर कितना वाट है, पावर की यूनिट क्या होती है वाट होती है, यानी 60 वाट हमारा क्या है पावर है। 0 से 0 कैंसिल, यानी आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 ओम यानी 960 ओम हो जाएगा। कितने वाट का बल्ब रहेगा, अगर 60 वाट का बल्ब है और वोल्ट कितना है 240 वोल्ट है, तो उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना हो जाएगा 960
ओम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है। दोस्तों मैक्सिमम टाइम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में, देख लीजिए ये है फॉर्मूला का कमाल। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या ये सीरीज को हम कंटिन्यू करें या किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो बनाएं, क्योंकि आप टॉपिक का पार्टिकुलर नाम भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।